नमस्कार भाइयों, आज फिर से नया फार्म पर आए हैं, नए व्यक्ति के साथ में आए हैं और नए फार्म की अभी उनसे डिटेल लेते हैं कि हमारे ये भाई है। जैसे नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? श्रीधर नाम है मेरा जी। श्री गोट फार्म का ऑनर हूँ मैं जी। और आपके व्यूअर्स को हम आज दिखाने वाले हैं जी। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल है जी। कुछ बच्चे वाली फीमेल है जो 2 बच्चों के साथ में है जी। जो कि देख सकते हैं शानदार बकरियों का लॉट है। जी। और इसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 लीटर दूध देने की क्षमता है बकरियों में। 2 से 1.5 लीटर 1.5 से 2 लीटर की दूध देने की क्षमता है। अच्छा, आप दूध के आंचल दिखा सकते हैं, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बकरियां हैं, क्वालिटी वाली बकरियां हैं। तो ये सारी बच्चे वाली है जी। इसके अंदर कुछ बच्चे वाली है और कुछ प्रेग्नेंट भी है। इसके मेरे ख्याल से इसके अंदर 2-4 प्रेग्नेंट भी है जी। और कुछ 2 बच्चे के साथ में है। अच्छा, 2 बच्चों के साथ में। जी। तो इनकी अपन बात करें जैसे कि सेकंड ब्यात पर है या फर्स्ट ब्यात पर है? सारी लोडेड अब सेकेंड टाइम की रहेगी क्योंकि इसके कुछ बच्चे प्रेग्नेंट बकरियां है जो उसके जो बच्चे थे वो सेल आउट हो चुके हैं जी। और कुछ एज के आने के बाद उसको सेल आउट कर दिया गया है और बाकी के जो बच्चे हैं छोटे अभी थोड़े छोटे हमने रख लिया अभी। तो बकरियों की जैसे कि अपन बात करें, ये कौन सी क्वालिटी की है, कौन सी ब्रीड की है और क्या इनकी एज होगी, एक पूरा डिटेल में आप हमें बताइए। तो आपको मैं एक बकरियां दिखा के आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि ये स्पॉटेड है जी। अभी स्पॉटेड बकरिया है क्योंकि सीरोई नस्ल में जी। और इसके बच्चे जो है इसके अंदर कोई अजमेरी भी निकल जाते हैं, कोई सीरोई में स्पॉटेड भी निकल जाते हैं जी। हाँ, तो जैसे कि आपके सामने जैसे कि बच्चे देखो तंदुरुस्त है एकदम, बिल्कुल बहुत शानदार छोटे बच्चे हैं। अब ये बकरी देखो, शानदार बकरी है। ये कितने महीने की हो सकते हैं? बच्चे कितने महीने के हैं ये? सर जी इसके अंदर है ना एकदम छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं ना वो है 15-20 दिन के। 15-20 दिन के। और ये जो बड़े बकरे हैं ये 1 से 1.5 महीने के। 1 से 1.5 महीने के। तो अभी ये बकरी है, इसके बच्चे कितने होंगे साथ में? इसके अभी बच्चे नहीं है, ये प्रेग्नेंट है थोड़ी। अच्छा, प्रेग्नेंट अभी। अच्छा, अभी दूसरी बार लगी है, दूसरी बार वापस लगी है। जरा ये बकरी दिखाइए एक बार। इसको देखिए जी। ये जो बकरी है इसके बच्चे है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। देख सकते हैं, माशाल्लाह शानदार जी। बहुत ही अच्छी मतलब दूध वाली बकरियां हैं। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी बहुत टॉप क्वालिटी बकरियां हैं इनके पास। तो अपन कैसा है कि अपन मंडी से माल नहीं लाते जी। अपन डायरेक्ट सीधा जंगल से माल लेके आते हैं। क्या है कि व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं हमारे कस्टमर भाई, तो उनको है ना अपन चीज क्वालिटी की देवे, क्वालिटी वाली चीजें देते हैं। मतलब पूरा काम आपका बोले तो जंगल मार्केट का ही है। मतलब अपना जो जंगल मार्केट है, मंडियों का काम नहीं है आपके पास? मंडी का काम नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर कोई बल्क में मुझे ऑर्डर देते हैं जी, तो हम उनके लिए थोड़ा समय मांगते हैं, 1-2 दिन का समय मांगते हैं जी, ताकि हमको जंगल से कलेक्शन करने में टाइम मिल जाए आपको। अगर कोई मेरे भाई अगर आपसे माल लेना चाहे तो उनका आपका एड्रेस थोड़ा पूरा दे दीजिए एक बार। सर जी एक हमारा श्री गोट फार्म यहाँ पर है बस स्टॉप से 5 किलोमीटर की दूरी पे जी। रेलवे स्टॉप से 9 किलोमीटर की दूरी पे जी। नियर जनाना हॉस्पिटल आरके होटल के पीछे की साइड में है जी। तो किसी भाई को आना हो तो हमारे एड्रेस भी अगर आप क्लिक करेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन, टाइटल में आपको नंबर वगैरह जो भी शो हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी भाई को अगर आना है तो लोकेशन की डिटेल पूरी इसके अंदर आपको मिल जाएगी टाइटल है डिस्प्ले में जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जैसे फार्मिंग का काम करते हैं यहाँ पे या फिर मतलब कटिंग का भी काम करते हैं? सर जी देखो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मेन बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है। हमारा फार्मिंग तो क्या है कि हमारे शौकिया तौर पे कर रहे हैं अभी जी। तो बकरियां हम लौट लाते हैं और बकरियों का हम सेल आउट भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन हमारे फार्म के हिसाब से लाए हैं। अच्छा, ये फार्म के हिसाब से लेके आए हो? मतलब कि आपको कुल मिलाकर अपना जो फार्मिंग का काम है, जैसे कोई बकरी पालन करना चाहता है या कोई एनएलएम की स्कीम के लिए, तो अब जो अभी एनएलएम की स्कीम चल रही है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए एक्चुअली कैसा है कि एनएलएम स्कीम में जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं जी, वो कुछ क्षेत्र में लिमिटेड है अभी। अच्छा, लिमिटेड है और इसका जो टारगेट है इनका मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। तो कुछ लिमिटेड क्षेत्र में, लेकिन किसी भाई को एनएलएम आपको अप्लाई करना है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। हमने भी एक और वीडियो में डाला था कि एनएलएम के बारे में जानकारी के लिए, तो लोग समझ रहे कि हम लोन दे रहे हैं, लेकिन हम लोन नहीं दे रहे। वो बैंक ही लोन देगी, सरकारी आपको आगे प्रोत्साहन देगी, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कोटेशन आपको हमारा लगेगा एक फार्म का तो वो कैसे भरना है वो आपको सारी चीजें हम दिखाई देंगे और पूरी जानकारी डिटेल में देंगे। अभी इस बकरियों का जो कि हमने बकरियों को दिखाया, इसका एक एनएलएम प्रोजेक्ट आ चुका है जी। तो ये इसके तौर पे हमने अभी तो दे चुकी है। बाकी अगर किसी भाई को चाहिए जी तो ऐसी बकरियां ही आपको मिल जाती है जी, क्योंकि बकरियां देखो सेम ही होती पूरी। एक बात बताइए मुझे आप, जैसे आप बोल रहे हैं ये प्रोजेक्ट
जिसे अब व्यक्ति का ये पास हो चुका है ना, थोड़ा इधर धूप आ रही है, ये प्रोजेक्ट पास हो रखा है। तो ये कहाँ का हुआ है, कैसे हुआ, कितने महीने पहले आपसे बंदे ने डिटेल ली, आपसे डॉक्यूमेंट लिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइल लगाई बैंक के अंदर, है ना? तो एक बार पूरी जानकारी दीजिए। तो देखिए, ये तो प्रोजेक्ट पास हुआ है खलघाट एमपी का। खलघाट एमपी? हाँ, खलघाट एमपी जो जामनोद के पास में है जी, उधर का प्रोजेक्ट पास हुआ है। और एनएलएम के तहत 3 बिल पास हुए हैं जी। तो 3 बिल के तहत समझ लीजिए कि 50 नग प्लस 3 बकरे जी, 53 नंग का लोन अभी पास हुआ है। एनएलएम के तहत हमने कलेक्शन चालू कर दिया है। ओके। तो ये जो बकरियां है जी, ये उन्हीं की कलेक्शन चालू हुई है। और ये जो अवेलेबल मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने दिखाया नहीं है जी, तो जो भी भाई अगर सिलेक्ट करेंगे वो तो उसके बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि और कौन सी अवेलेबिलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल तो पूरा अवेलेबल स्टॉक है जी। और किसी भाई को चाहिए होता है तो हम जंगल से ऐसा स्टॉक अभी अवेलेबल करते हैं जी जी। 22 नंग का स्टॉक है, ये 22 बकरियों का आपके पास स्टॉक है। एक बार बताइए, जो एनएलएम स्कीम है जो सरकारी योजना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब कितने रुपए तक का लोन पास होता है इसमें? देखिए, इसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है अपना एनएलएम तहत, जो इसके अंदर 50 से लेके आप 500 बकरी तक का कर सकते हैं। 500 बकरी का कर सकते हैं। उसमें 500 बकरी के अंदर सरकार कितना बजट पास कर रही है? देखिए, 500 बकरी में आपको 1 करोड़ तक का लोन पास कर रही है। अच्छा। उसके अंदर सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है। किसी में यहाँ पर राजस्थान में 40% की है, ओके, और एमपी में है 55% की, 55%, हाँ, और यूपी में है 50% की। तो कुछ कुछ जगह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से दी जा रही है। लेकिन एमपी की बात करूँ, जैसे इन भाई की है, तो कम से कम इनका लोन पास हुआ है कम से कम 7-8 लाख का, कुछ 7 लाख का लोन पास हुआ है। उसके अंदर 3 लाख का शेयर मिला के 10-11 लाख का लोन कम्प्लीटली पास हुआ है। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट प्लान। बात वो बताइए आप, जैसे कि मतलब 10 लाख का भी लोन पास होता है, 20 का भी होता है, 25 का भी होता है, 50 का भी होता है, मतलब ये जितना अगला लेना चाहिए उसके। इसमें कैसा है कि प्रोजेक्ट वैल्यू बनानी पड़ती है आपको। अच्छा। कि आप कितने से स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। ओके। मिनिमम 50 से शुरुआत है। अगर आप मैक्सिमम भी 100 नंग भी जाना चाहते हैं, 200 पे भी जाना चाहते हैं, वो अवेलेबल हो जाता है। और इसके अंदर 2-3 चीजें होती है। एक तो जो TIR होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का रिपोर्ट होती है जी, तो ट्रांसपोर्टेशन का रिपोर्ट सबमिट होता है। प्लस ये जो फॉर्म का जो आपका शेड वगैरह कंस्ट्रक्शन है, तो उसका कोटेशन बनता है, उसका भी सबमिट होता है। आपकी लैंड की वैल्यू, आप रेंट से ले लिया है, आपने या तो ओनर लिया है, वो सारी चीजें सबमिट होती है रिपोर्ट में। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रोजेक्ट पास होता है। मान लीजिए आपको माल की वैल्यू बन रही है 6-7 लाख की, लेकिन आपको रखने के लिए भी ज्यादा जरूर तो होगा सामान भी, तो 1.5-2 लाख आपका कंस्ट्रक्शन का एरिया बन जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगी आपको कम से कम 40-50 जो भी आपको लगनी है, तो वो सारा मिला के ही पास होता है, सब मिला के। एक बात बताइए, जो नया कोई बंदे हमारे किसान लोग हैं, अगर कोई MP यूपी में कहीं से भी अपना बंदा जो अगर कोई बकरी पालन करना चाह रहे हैं, उनको एक आइडिया नहीं होता जैसे कि भाई कि अपना शेड कैसे बनाए, कैसे ना बनाए, तो एक उसके बारे में वो डिटेल दे दीजिए। आपका जो सेटअप बनाया हुआ है वो एक बार सेटअप दिखाइए मुझे एक बार। देखिए, हमारा सेटअप है ना 3 सेक्शन में डिवाइडेड है जी। ये हमारा छोटा सा सेटअप है अभी। अच्छा। ये समझ लीजिए कि अभी है ना, ये कम से कम 25 बाय 55 का है, कुछ आसपास का हमारा सेटअप बन चुका है पूरा जी। इसके अंदर हमने पार्टीशन बना के इसको 2 रूम में कन्वर्ट कर चुके हैं। 2 रूम पूरा 55 या 25 इसमें आ रहा है। नहीं, ये कितने का अभी जो अभी सामने अभी ये जो है 35 बाय 20 का कुछ आसपास का आएगा। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना कंस्ट्रक्शन एरिया जो आप देखा रहे हो, तो इसमें क्या है कि हमने पहले पूरा बना लिया था, फिर उसके बाद पार्टीशन दे दिया बीच में। अच्छा, पार्टीशन दे दिया। हाँ। तो एक बात बताइए, जैसे कि अभी आप एक खुला एरिया है। हाँ। इधर तो आपने तरपाल लगा रखा है, ठीक है, ये सर्दी के लिए। तो अब रात को टाइम बकरियां कहाँ डालते हैं आप, जरा बताइए। रात के टाइम पे हम इसको है ना इसके अंदर डाल देते हैं। ये जो हमने वाड़ा कंप्लीट करके रखा है, अभी कंप्लीट पूरा पैक है जी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा नेट वगैरह पाल करके करा है जी। अभी ये थोड़ा बहुत हमने है ना एक बजट वैल्यू में करा है। बजट वैल्यू में? हाँ। अच्छा। जैसे जैसे उसके हम आगे बढ़ोतरी करते जाएंगे जी, वैसे वैसे पूरा कम्प्लीटली पैक करते जाएंगे इसको। अच्छा, ये जो साइड में अपन लगा रखे हैं ये तरपाल है ना, और ये नीचे क्या लगा रखा है? चद्दर है, मतलब कि जो एक बार ऊपर करके दिखाइए कितने फीट का, मतलब ये चद्दर लगा रखा है अगर कोई। ये देखिए। अच्छा, ये 4 फीट का चद्दर लगा, 4 फीट के आराम से चद्दर है जी। हाँ, इसकी हाइट क्या होगी जरा बताएंगे? ये प्रॉपर पूरी हाइट आ रही है कम से कम 12 फीट के आसपास। 12 फीट के आसपास, जिसमें अच्छे जानवर अच्छे से रह सकते हैं ना। ये देखिए, तो आपका पूरा एक बार नंबर
डिटेल पूरा एड्रेस फिर से एक बार दे दीजिए हमें। सर जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7067634620, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों है जी। और एक और मेरा श्री गोट फार्म का नंबर है जो 9664072450, ये मेरे फादर साहब का नंबर है, लेकिन वो हम दोनों ऑनर ही है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी तमिलनाडु में फ्रेंचाइजी है, कर्नाटक में भी फ्रेंचाइजी है जी, और अजमेर में भी है। तो किसी भाई को अगर साउथ से भी है तो साउथ में भी अगर डायरेक्ट वहां पर से लेना चाह रहे हैं तो वहां से भी मिल जाएगा, और यहाँ से लेना चाह रहा तो यहाँ से भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा, प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो अपने एक बार फिर से एक बार यहाँ का अजमेर का अपना एड्रेस दे दीजिए। अजमेर का एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, नियर जनाना हॉस्पिटल RK होटल के पीछे जी। ये हमारा श्री गोट फार्म से और पुष्कर गोट फार्म के नाम से यहाँ पर हमने पूरा सेटअप किया हुआ है, जो कि पुष्कर गोट फार्म इसलिए किया कि मेरा पार्टनर है, तो हमने दोनों मिला के हमने सेटअप किया हुआ है। तो कम्प्लीटली पूरा लीगली पूरा कम्प्लीटली रजिस्टर्ड फार्म है। तो किसी भाई को यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आ सकते हैं, और बस स्टॉप से 5 किलोमीटर की दूरी है और रेलवे स्टॉप से 9 किलोमीटर की दूरी है। तो आप हमको यहाँ पर आके भी कॉल कर रहे हैं तो आपको रिसीव करने के लिए हमारे वजह से कोई भी भाई आ जाएगा, आपको रिसीव कर लेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा अपना रिव्यू दिया हमें और आपने अच्छी डिटेल दी है, उसके लिए आपके लिए थैंक यू। एक और आपको एक जानकारी बिल्कुल हम आपके व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि जो भी भाई अगर देखिए रेट बारे में अगर जानकारी लेना चाहता है तो पहले कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके आपको रेट की जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत जेन्युइन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, रेट को लेकर। तो ये बताइए, हाँ, रेट के लिए आप मतलब व्हाट्सएप पे ही करेंगे या डायरेक्ट कॉल पे बात करेंगे? ऐसा होता है, देखो आज की तारीख में सब जगह अलग अलग रेट चल रहा है जी, और कुछ भी लोगों को फंसाने के लिए अलग अलग रेट बता देते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, अभी लोग काफी मैंने देखे वीडियो और सोशल मीडिया पर कि कहते हैं 20 बकरी पे एक ब्रीडर फ्री, 50 बकरी पे 5 बकरे फ्री, 100 बकरे पर अपना 10 बकरे 15 बकरे फ्री। ये फ्री वाला सिस्टम क्या, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, फ्री में कुछ नहीं होता है। अच्छा, फ्री आज की तारीख में जिंदगी में फ्री में कुछ नहीं मिलता है जी, बजनी अपनी होती है। जो हमारे देसी भाषा में बोला जाता है कि गान हमारी खड्डे के नीचे ही आती है जी, बिल्कुल। तो वो बराबर पे आती है, आपको बराबर पे लाके देते, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। आज की तारीख में जियो भी लॉन्च हुआ, 1 साल फ्री में दिया, अभी आज की तारीख में आप रिचार्ज भर रहे हो, बिल्कुल। तो वो सीधी सी बात है, आपको कभी कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी। फ्री के लालच में ना आए, कम रेट के लालच में ना आए, आप पट्टी से जो भी डील होती है सामने सामने डील करें। जो भी भाई अगर किसी भाई को कोई भी मतलब कि शिकवा रहता है, कुछ भी प्रकार की शिकायत रहती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें तो, और यहाँ पर आके आप डील कर सकते हैं जेन्युइनली जी। मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं जंगलों का भी कभी कभार वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ, मैंने कई बार किसानों से मिला हूँ, किसानों का वीडियो बनाई हूँ। मेरे हिसाब से किसान लोग शायद इस टाइप के बच्चे भी फ्री में नहीं देते सर। आपको ये है ना, परचेस करना पड़ता है। अगर इसको हम हटा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 18,000, और इसको डाल देंगे 25,000 की बना देगा। अच्छा, ये देखो, एक बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, तो 2 बच्चे वाले ले लो, 30,000 की वैल्यू बनती है भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने देखा काफी अधिकतर कि जंगल में किसान लोग जो होते हैं वो एक ऐसा बच्चा भी फ्री में नहीं देते है ना। अभी एक्चुअली क्या, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया में क्या, आओ 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 फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, कुछ नहीं होता भैया फ्री में। आओ जो पे फ्री में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट फ्री में ले जाओ, कुछ नहीं है भैया। फ्री के चक्कर में आपको बुलाया जा रहा है जी, और आपको ही फंसाया जा रहा है। तो कृपया अगर जानकारी ज्यादा लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखो, फ्री के चक्कर में ना रहे, हाँ, वाजिब रेट लग जाएगा, बिल्कुल। मैं सस्ता नहीं बोल रहा हूँ, वाजिब रेट बोल रहा हूँ। वाजिब रेट लग जाएगा, सस्ता नहीं लगेगा, वाजिब लगेगा। जिसका अगर डिस्काउंट जो भी लगेगा उसका डिस्काउंट लग जाएगा। इसमें अगर हमको गुंजाइश रहेगी, देखो हम 200-300 रुपए काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लगे तो हमारी बिलिंग दिखा देंगे, उसके बाद 200 रुपए दे देना। बिल्कुल। अच्छा, कहने का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो, आपका जैसे बल्क में माल खरीदते हैं आप जंगल से ना, तो हो सकता है ज्यादा बल्क में माल खरीदने के चक्कर में, जैसे कि मैं 5 रुपए की चीज आपको हो सकता है कि 4 रुपए में पड़ जाए या 4.5 रुपए में मिल जाती है ना, तो वो आप मतलब अठन्ना रख के मतलब कस्टमर को दे देते हो। देखो, मैं आपको एक सीधी भाषा में बताता हूँ, मैं तो व्यापारी इंसान हूँ भैया जी। आज 2 रुपए डाला है, रुपए निकालना है मुझे जी, उसके हिसाब से चलता हूँ। 1 रुपए की कमाई करने के बारे में सोचता हूँ भैया। अच्छा, लोग 5 रुपए की नहीं कमाना चाहते जी, मतलब फ्री का बोल के मतलब जो करते हैं वो 5 रुपए 10 रुपए, वो 5-10 रुपए आपको हेड लेते हैं। फ्री का बकरा भी दे देंगे और आपको 5-10 रुपए आपका चला भी जाएगा, जेब से कट गया, पता ही नहीं चलेगा। वो याद तो देखा है नरेंद्र मोदी को, आप उन्हें अगर स्पीच देते तो आपकी कब कट गई पता नहीं चलेगा, आपकी कट गई। जब जीएसटी में आपको लग जाएगा 18% और आपको प्यारा प्यारा बोल के 18% भी ज्यादा, फिर बाद में लगेगा मेरी कट गई यार। बोलो जी, हाँ, तो यही बात होती है, सावधान आपको रहना है, कहाँ पैसा खर्चना है, वो चीज आपको देखिए, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा जी। बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।